बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हमने चैप्टर पढ़ना है, सॉल्यूशन का चैप्टर है। और चैप्टर का जो नंबर है वो 10 है, सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स। इसमें जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन यूनिट्स। उस टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स ये टॉपिक है। इसमें पहली बात तो यह है कि कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। कंसंट्रेशन हम समझना चाह रहे हैं। कंसंट्रेशन हम समझना चाह रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या है? ये द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मिकदार इन सॉल्यूशन में जितना हमने सॉल्यूट का अमाउंट डाला हुआ है उस अमाउंट को कंसंट्रेशन कहते हैं। और आम तौर पे जब हम कंसंट्रेशन देखते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें मोर सॉल्यूट होता है। अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो फिर इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर सॉल्यूट कम है इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। एक तो यह हो गया कि कंसंट्रेशन कम है, अब उस सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन कहना है। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो उस सॉल्यूशन को हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहना है। इसके अलावा हमारे पास कंसंट्रेशन के अपने यूनिट्स होते हैं। तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन हमारा टॉपिक है, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसंट्रेशन के फिर अपने यूनिट्स भी होते हैं। हमने इन यूनिट्स के मुताबिक डिसाइड करना होता है कि हम कौन से कंसंट्रेशन रख रहे हैं। बेसिकली जो यूनिट्स यूनिट्स इसलिए है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कुछ ऐसे सॉल्यूट के कुछ ऐसे अमाउंट हैं जो बहुत ही माइनर क्वांटिटी में है, उसके लिए कोई और यूनिट यूज़ होता है। कुछ ऐसे सॉल्यूट है जिसमें कंसंट्रेशन की क्वांटिटी सॉल्यूट की क्वांटिटी ग्रेटर है, उसका यूनिट कुछ और होता है। इसलिए इस बुनियाद पे कंसंट्रेशन के यूनिट्स बनाए गए हैं। इनमें से एक जो यूनिट है उस यूनिट को हम परसेंटेज कंपोजिशन के नाम से पढ़ते हैं। उसको हम पढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन इसको हम पढ़ते हैं। दूसरा जो यूनिट है उसको मोलैरिटी कहते हैं। तीसरा जो यूनिट है उसको मोलैलिटी कहते हैं। चौथा जो यूनिट है उसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और जो पांचवा यूनिट है उसको पार्ट पर मिलियन कहते हैं। इसको ppm लिखते हैं। हम पार्ट पर बिलियन भी यूज़ करते हैं।
वो ppb होता है, और हम पार्ट पर ट्रिलियन भी यूज़ करते हैं, वो होता है ppt, पार्ट पर ट्रिलियन। ये सारे यूनिट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। इनमें से हम स्टार्ट लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। परसेंटेज कंपोजिशन हम देख रहे हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि द पार्ट ऑफ सोल्यूट बाय मास और बाय वॉल्यूम इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको जो है, इसको हम कहते हैं द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट in 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है और सॉल्यूशन भी हो सकता है। सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। ये परसेंटेज कंपोजिशन होता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन में अमूमन हम इस तरह करते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन लिखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन हम लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं मास लिख देते हैं, या हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम मास अगर लिख रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूट लिखना होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना होगा मल्टीप्लाई बाय 100, या सॉल्यूशन लिखना होगा, ये जो है ये आ जाता है किस में, ये आ जाता है, इस तरह भी हो सकता है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन देखें मुख्तलिफ चीज़ों में हम ले सकते हैं। हम इस तरह ले सकते हैं कि सोल्यूट को हम मास में भी ले सकते हैं, सोल्यूट को हम मास में भी ले सकते हैं, सोल्यूट को हम ग्राम्स में भी ले सकते हैं, इसका मतलब है मास। सोल्यूट को हम लीटर में भी ले सकते हैं, इसका मतलब है वॉल्यूम। इसी तरह सॉल्वेंट को हम ग्राम में ले सकते हैं, सॉल्वेंट को हम लीटर में ले सकते हैं। इस बुनियाद पे हमने परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड किया है, परसेंटेज कंपोजिशन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन के फिर अपने टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन है। परसेंटेज कंपोजिशन में फिर हम ये देखते हैं कि W/W परसेंट, इसको इस तरह पढ़ते हैं W/W। इसको किस तरह पढ़ते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंट हम इसको पढ़ते हैं। ये वेट बाय वेट परसेंट होता है या सिर्फ वेट परसेंट होता है, इसको हम सिर्फ वेट परसेंट भी पढ़ सकते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि अगर हम W/W परसेंट देख रहे हैं, इसमें ये होता है कि सोल्यूट जो गिवन होता है वो ग्राम में है,
और जो सॉल्यूशन है वो भी ग्राम में है और मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। यहाँ पे हम सॉल्यूट भी ग्राम में ले रहे हैं और सॉल्यूशन भी ग्राम में ले रहे हैं। इसको कहते हैं W/W। अगर हम आ जाते हैं दूसरे में, तो इसमें हम W/V% लिखते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इसको कहते हैं। इसमें फिर क्या होता है? इसमें यह है कि हम जो है सॉल्यूट हम लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, और जो सॉल्यूशन है वो हम ले रहे होते हैं लीटर में। वो हम किस में ले रहे होते हैं? लीटर में ले रहे होते हैं, या डेसीमीटर क्यूब में होते हैं, ये भी वॉल्यूम के लिए है, मल्टीप्लाई बाय 100 है। अगर हम तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे जो है वो होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको सिर्फ वॉल्यूम परसेंट भी पढ़ते हैं, इसको सिर्फ वॉल्यूम परसेंट पढ़ते हैं। वॉल्यूम परसेंट में ये होता है, V/V में ये होता है कि सॉल्यूट को भी हम डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं और सॉल्यूशन को भी हम डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। डी में हम आते हैं। डी में क्या होता है? डी में जो है ये होता है कि V/W होता है। इसमें फिर ये है, इसको कहते हैं वॉल्यूम बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट परसेंट इसको फिर कहते हैं, वॉल्यूम बाय वेट परसेंट। ये जो होता है ये वॉल्यूम होता है बाय वेट होता है। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूट आ रहा है वो है डेसीमीटर क्यूब में और जो सॉल्यूशन आ रहा है वो है ग्राम में। तो ये जो है ये सब अब क्या कहलाते हैं? ये सब जो है ये परसेंटेज कहलाते हैं। यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन मिलीलीटर में ले लें तो डेसीमीटर से ज़्यादा मिलीलीटर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम सॉल्यूशन ज़्यादा तौर पे ज़्यादा मिकदार में नहीं बना रहे होते हैं, तो इसलिए लीटर के बजाय मिलीलीटर ले लेते हैं, मिलीलीटर ले लेते हैं, मिलीलीटर ले लेते हैं। यहाँ भी हम मिलीलीटर लेते हैं और इस केस में भी मिलीलीटर ले रहे हैं, तो इधर भी मिलीलीटर हो जाएगा, यहाँ पर भी मिलीलीटर हो जाएगा, यहाँ पर भी मिलीलीटर हो जाएगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट आ रहे हैं वो नेक्स्ट क्या है? वो नेक्स्ट है मोलैरिटी। नेक्स्ट क्या है? मोलैरिटी है। नंबर 2 जो है वो मोलैरिटी है, मोलैरिटी। मोलैरिटी में ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर के बराबर है, तो इसमें सॉल्यूट के मोल्स को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको नंबर ऑफ मोल्स पर
लीटर ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से जाहिर करते हैं। इसके लिए जो फार्मूला हम लिखते हैं वो है मोल पर वॉल्यूम लीटर में। ये हम आमतौर पे मोल पर लीटर लिखते हैं। इसके अगर हम एक और लिखना चाह रहे हैं, फिर ऐसा होता है कि यहाँ पे फिर हम गिवन वेट लिखते हैं, डिवाइडेड बाय लिखते हैं, मोलर मास लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय लिखते हैं, इधर 1000 कर देते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भी जो फार्मूला है ये भी किसके लिए है? ये जो है ये मोलैरिटी के लिए होता है। ये जो है मोलैरिटी के लिए है। नेक्स्ट में आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी इसमें हमने लिखना होगा नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं। इस तरह लिखा जाता है और इसको हम आमतौर पे स्मॉल m से जाहिर करते हैं, तो मोल्स लिखते हैं, डिवाइडेड बाय लिखते हैं, और जो सॉल्वेंट लिख होता है यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, सॉल्यूशन लीटर में होता है। यहाँ पे भी सॉल्यूशन जो है वो लीटर में होता है। यहाँ फिर क्या होता है? यहाँ होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट फिर किस में होता है? किलोग्राम में होता है। इसी तरह m है, गिवन वेट है, गिवन वेट लेते हैं, डिवाइडेड बाय कर देते हैं, मोलर मास है, मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं, 1000 है, और साथ में हम सॉल्वेंट लेते हैं इन किलोग्राम्स। ये फिर क्या कहलाता है? ये फिर कहलाता है मोलैलिटी। ये हम मोलैलिटी देख रहे होते हैं। मोलैलिटी के बाद अगर हम देखना चाहते हैं कि पार्ट पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन का अगर हम पॉइंट देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट में आ जाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को आमतौर पे हम x से जाहिर करते हैं। x हमारे पास क्या है? सोल्यूट है, सोल्यूट को हम अगर जाहिर करते हैं A से, और सॉल्वेंट को अगर हम जाहिर करते हैं B से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हम A मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने लिखना होगा मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल ऑफ A प्लस B, टोटल मोल। इसी को फिर लिखने का तरीका ये भी है, N लिखो, A लिखो, और इधर N लिखो और T लिखो। अगर हम मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं B का, तो इधर हम लिखते हैं मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल ऑफ A प्लस B, मोल ऑफ B
डिवाइडेड बाई एन टी। इसको जो है इसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ये मोल फ्रैक्शन को जाहिर कर रहा होता है। और इस के बाद हमने आना है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन और इसी तरह पार्ट पर ट्रिलियन की तरफ आना है। पार्ट पर बिलियन अगर हम लिखना चाहते हैं, पार्ट पर मिलियन लिखना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, ppm लिखते हैं और मास ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ लिखते हैं। ये ppm है, सॉल्यूट हो गया। अगर हम यहाँ पे लेना चाहते हैं मास के बजाय हम इसको लिखना चाहते हैं, यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूट इन मिलीलीटर। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ से। या अगर हम तीसरा पॉइंट लेना चाह रहे हैं तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं, सॉल्यूट जो है वो आप ग्राम में ले लो और जो सॉल्यूशन है वो आप मिलीलीटर में ले लो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ लिख दो। ये फिर क्या कहलाता है? ये फिर कहलाता है पार्ट पर मिलियन। इसी तरह अगर हम पार्ट पर बिलियन के तरफ आते हैं तो वो भी सेम इसी तरह है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, 10⁻⁶ के बजाय 10⁻⁹ लिखना है। अगर हम यहाँ आते हैं पार्ट पर बिलियन में आते हैं, पार्ट पर बिलियन में आते हैं, तो इसको बी लिखते हैं। सॉल्यूट पहले हम ग्राम में लिखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन ये भी जो है हम ग्राम में लिखते हैं, लेकिन यहाँ 10⁻⁹ लिखते हैं। फिर इधर आ जाओ, बी लिखना है। सॉल्यूट यहाँ पे आप ग्राम में लिख रहे हैं और यहाँ आप सॉल्यूशन वो मिलीलीटर में लिखना चाह रहे हैं 10⁻⁹। बी है, सॉल्यूट है, ये मिलीलीटर में लिख रहे हैं और साथ में सॉल्यूशन बी मिलीलीटर में लिखना चाह रहे हैं, 10⁻⁹ हो जाएगा। ये पार्ट पर बिलियन है। नेक्स्ट आ रहा है पार्ट पर ट्रिलियन। पार्ट पर ट्रिलियन है, ये भी ऐसा ही है, बस सिर्फ इतना होगा, 10⁻12 लिखना होगा हमने। इसमें हम क्या करेंगे, पार्ट पर ट्रिलियन है, इसमें हम सॉल्यूट लिखेंगे, ये किस में होगा, ग्राम में होगा, डिवाइडेड बाय करेंगे, सॉल्यूशन लिखना होगा, ये भी ग्राम में लिखना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। फिर आते हैं हम पार्ट पर ट्रिलियन में। ये अगर लेते हैं हम सॉल्यूट, अगर लेते हैं ग्राम में और सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं मिलीलीटर में, तो 10⁻⁻ इधर 12 लिख देते हैं। ये ट्रिलियन को शो कर रहा है। फिर हम अगर आते हैं पार्ट पर ट्रिलियन में, सॉल्यूट को भी मिलीलीटर में लिखो, सॉल्यूशन
को भी मिलीलीटर में लिखो 10⁻12 आ जाता है। ये जो है ये सब के सब क्या है, ये सब के सब यूनिट्स हैं हम यूज़ कर रहे होते हैं। परसेंटेज हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल अगर 100 है, तो टोटल अगर 100 है, इन टोटल में से हम कितने पार्ट्स सॉल्यूट डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो जो सॉल्यूशन है वो 100 मिलीलीटर का है। उस सॉल्यूशन को बनाने से पहले हमने क्या किया है, हमने जो है उसमें 10 मिलीलीटर उसमें हमने सॉल्यूट डाल दिया है। अब उस 10 मिलीलीटर सॉल्यूट डालने के बाद हमने जो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 100 बना दिया। अब इसको कहते हैं 10%, क्योंकि पार्ट ऑफ सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हमने इसमें डाले हैं, तो ये पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट जब आ जाती हैं तो ये हो जाएगा परसेंटेज के हवाले से। परसेंटेज हम 4 डिफरेंट तरीक़ों से परसेंटेज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। उनमें से एक ये है जिसमें हम सॉल्यूट का हम मास मालूम करते हैं, वो ग्राम में मालूम करते हैं। फिर हम सॉल्यूशन का भी हम मास मालूम करते हैं, वो भी ग्राम में हम मालूम करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। ये फिर कहलाता है वेट परसेंट या मास परसेंट या W/W परसेंट इसको कहते हैं। इसमें यह होता है कि जो सॉल्यूट है वो उसकी जो वैल्यू है वो भी ग्राम में लेते हैं, सॉल्यूट की जो वैल्यू है वो भी ग्राम में लेते हैं, और जो सॉल्यूशन की वैल्यू है वो भी हम ग्राम में लेते हैं। इन दोनों की वैल्यू जब हम ग्राम में लेते हैं, इसको फिर डिवाइड करने के बाद फिर 100 के साथ जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जाके ये बन जाता है परसेंटेज मास बाय मास या W/W, फिर ये बन जाता है। दूसरे नंबर पे आता है हमने सॉल्यूट लेना है किस में, ग्राम में, लेकिन सॉल्यूशन हमने लेना है मिलीलीटर में। तो ये हो गया है W/V, W वेट के लिए, V वॉल्यूम के लिए। इसको फिर हम वेट वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। वेट वॉल्यूम परसेंट में हमने सॉल्यूट का मास ग्राम में लेना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में लेना है। इसको हमने 100 से फिर मल्टीप्लाई करना है। तीसरे नंबर पे आता है सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है। तीसरे नंबर पे आता है सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है, सॉल्यूट भी मिलीलीटर में लेना है, और जो सॉल्यूशन है उसका भी वॉल्यूम लेना है, वो भी मिलीलीटर में लेना है। ये दोनों हम जब मिलीलीटर में लेते हैं तो इसको फिर कहते हैं वॉल्यूम परसेंट, या फिर इसको ये कहते हैं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। फिर इन वैल्यूज़ को 100 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो हमें ये इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें फिर क्या होता है, उसमें फिर सॉल्यूट हम ग्राम में ले रहे होते हैं और जो सॉल्यूशन है वो मिलीलीटर में ले रहे होते हैं। सॉल्यूट हम ग्राम में ले रहे होते हैं, सॉल्यूशन मिलीलीटर में ले रहे होते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ये सब जो है ये क्या कहलाते हैं, ये जो है टाइप्स हैं। किसके टाइप्स है, टाइप्स ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन है। उसके बाद फिर जो कंसंट्रेशन की वैल्यू आती है वो है मोलैरिटी है। मोलैरिटी में ये होता है कि हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। हम किस तरह सॉल्यूशन ले लेते हैं, सॉल्यूशन 1 लीटर का हम बना लेते हैं।
1 लीटर का सोल्यूशन बना लेते हैं। लेकिन 1 लीटर बनाने से पहले उसमें जो है हम सोल्यूट डाल देते हैं। हम कितना सोल्यूट डालते हैं? फॉर एग्जांपल हमने 1 मोल ऑफ सोल्यूट उसमें डाल दिया है। जब हम 1 मोल ऑफ सोल्यूट उसमें डालते हैं तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट डालने के बाद फिर हम उसमें सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं और सॉल्वेंट का जो टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर तक बराबर कर देते हैं। जब हम इसको 1 लीटर तक बराबर कर देते हैं, अब इस सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन बनी है उस कंसंट्रेशन को मोलैरिटी कहते हैं। इसको फिर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर ये जो फार्मूला है ये ज़्यादा वैलिड है, आसान है। एक ही फार्मूला याद करना है। गिवन वेट कुछ दिया हुआ है, मोलर मास है, ये उसका फार्मूला मास होता है। ये 1000 लिखना है मिलीलीटर की वजह से, और इसका जो वॉल्यूम है वो जो भी गिवन होता है वो हमने यूज़ करना है। इसके अगर आपको थोड़ी सी मैं डिटेल्स दे दूं कि अगर सपोज़ कर रहे हैं कि एक सवाल है, उस सवाल में ये लिखा हुआ है कि प्रिपेयर 0.1 मोलैरिटी, 0.1 मोलैरिटी, क्या मोलैरिटी ऑफ HCl। अब ये लिखा हुआ है कि 0.1 मोलैरिटी HCl बनाओ। तो हमने क्या करना है? हमने जो है मोलैरिटी के जगह पे 0.1 लिखना है। गिवन मास हमें नहीं मालूम तो ये उसी तरह अपनी जगह पे लिखना है। मोलर मास HCl का कितना है? ये 36.5 है। मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं, 1000 कर देते हैं। फिर यहाँ यहाँ अगर लिखा हुआ है इन 500 मिलीलीटर, तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम 500 कर देते हैं। इसलिए ये भी जो है ये हमने मिलीलीटर में लेना है और ये हमने ग्राम में लेना है, ये हमने ग्राम में लेना है, ये हमने मिलीलीटर में लेना है। अब ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। इसके कैंसिल होने के बाद फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये जो है ये इधर आ जाता है। 36.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये वेट आ गया। ये जो 2 है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो सारी वैल्यूज़ आए हैं इन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है? 36.5 है मल्टीप्लाई बाय 0.1 है डिवाइडेड बाय 2 है। अब जो भी वैल्यू आ रही है XYZ उतनी वैल्यू हमने लेनी है। उतनी वैल्यू को लेने के बाद इसको डिज़ोल्व करवाना है। तो डिज़ोल्व करवाने से हमें 0.1 मोलैरिटी HCl बन जाता है। ये इसका तरीका है। फिर अगर हम मोलैलिटी मालूम करना चाहते हैं तो मोलैलिटी में हम नंबर ऑफ़ मोल्स तो लेते हैं लेकिन यहाँ पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। तो यहाँ सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है, इस वजह से ये होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है। देन मोलैरिटी, मोलैरिटी से ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है। और मोलैरिटी जो है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाता है। देन मोलैलिटी से ये फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाता है। इसका भी फार्मूला वही है, बस इसमें यह है कि यहाँ पे सॉल्वेंट लिखना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। और फिर मोल फ्रैक्शन की तरफ आते हैं। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है? हम सॉल्यूट के कुछ मोल्स गिवन होते हैं तो हम सॉल्वेंट के भी मोल्स गिवन होते हैं।
हमने सॉल्यूट के मोल्स लिखने हैं और टोटल मोल्स लिखने हैं। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखना चाहते हैं तो मोल ऑफ सॉल्वेंट लिखना होता है, टोटल मोल लिखना होता है। इनको ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ लिख देते हैं तो ये हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाता है। पार्ट पर मिलियन अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो पार्ट पर मिलियन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, पार्ट पर बिलियन उससे ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, पार्ट पर ट्रिलियन सबसे ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम कंसंट्रेशन देखना चाहते हैं तो आम तौर पे हम पार्ट पर ट्रिलियन में देखते हैं। जो पानी है, पानी जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, इन कुछ जगहों का पानी ऐसा होता है उसमें मेटल्स होते हैं, किसी में हैवी मेटल्स होते हैं, लेकिन वो हैवी मेटल्स की मिकदार बहुत कम होती है। तो वो अगर एक ख़ास लिमिट जो WHO ने बताया है अगर उस लिमिट तक है तो फिर ये नुकसानदेह नहीं है, लेकिन हमने उसका यूनिट बताना होता है। तो आम तौर पे हम पार्ट पर मिलियन का यूनिट हम बता रहे होते हैं, ppm बता रहे होते हैं, तो ppb तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। और इसी तरह ppt जो है ये उससे भी ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। इसको फिर मालूम करने का तरीका है कि मास ऑफ सॉल्यूट हम लेते हैं, आमतौर पे ग्राम में लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में लेते हैं और 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, या फिर सॉल्यूट का ग्राम में लेते हैं, सॉल्यूशन का मिलीलीटर लेते हैं। इसी तरह ppm में, ppb में, ppt में 10⁻⁶, 10⁻⁹ और 10⁻12 लिखना होता है और हमें वो वैल्यू वो मिल जाती हैं जिस वैल्यू को हम ढूंढ रहे होते हैं। तो यहाँ पर तक जो है ये टॉपिक हमने पढ़ना था जो कि कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।